दोस्तों, आपने कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, जो कई पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपको पता है हावड़ा ब्रिज को रोजाना 12 बजे व रात को 12 बजे कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है ना चौंकाने वाली बात, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस समय पुल के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हावड़ा ब्रिज को फिक्स 12 बजे क्यों बंद किया जाता है और क्या सच में 12 बजे यह गिर सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, किसी भी देश में नदी को पार कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुल या ब्रिज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपनी खान पान और संस्कृति व मिठाइयों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो किसी जमाने में अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हुआ करता था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में बह रही हुगली नदी पर बनाया गया है, जिसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस पुल को स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों ने बनवाया था। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी हुई कई कहानियां व किस्से प्रचलित हैं, जो इस पुल को और ज्यादा ऐतिहासिक बना देते हैं। लेकिन इस पुल को दोपहर 12 बजे व रात को 12 बजे कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिस कारण ना ही पुल के ऊपर कोई गाड़ी गुजरती और ना ही नीचे से कोई बोट। आखिर इस पुल के गिरने का समय पहले से कैसे निर्धारित हो सकता है? दोस्तों, कोलकाता के लोग इस बात पर 100% विश्वास करते हैं, जिस कारण इस पुल को बंद करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम वर्तमान से थोड़ा पीछे जाते हैं और इस पुल की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सन 1862 में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और उस दौर में इंग्लैंड से आने वाले ब्रिटिश लोग कोलकाता के जरिए व्यापार संबंधित कार्यों को पूरा करते थे और इसके लिए वे समुद्र का रास्ता इस्तेमाल करते थे। लेकिन कोलकाता पहुंचने के लिए अंग्रेजों को हुगली नदी को पार करना पड़ता था और उस दौर में नदी पर कोई भी पुल नहीं था और इस वजह से अंग्रेजों को कोलकाता तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसमें ज्यादा वक्त, ईंधन और पैसा खर्च होता था और इसी की बचत करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने हुगली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने का फैसला किया। इसके लिए बंगाल सरकार की तरफ से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी के ऊपर इसका निर्माण करवा दिया। इस ब्रिज को सीमित यातायात को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट व चौड़ाई 62 फीट के आसपास थी। उस समय हावड़ा ब्रिज को बनाने में 62 लाख रुपए की लागत आई थी। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में पुल पर गाड़ियों व यात्रियों की आवाजाही बढ़ने लगी थी और इसकी खास वजह हावड़ा ब्रिज के पास स्थित हावड़ा रेलवे स्टेशन था। इससे यात्रियों को पुल की वजह से यात्रा करने में काफी फायदा होता था। अब अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि जो उन्होंने पुल बनाया है वो ज्यादा भार को सहन नहीं कर पाएगा और अंग्रेजों ने इस पुल को रिप्लेस करके इसकी जगह फ्लोटिंग ब्रिज तैयार करने का फैसला किया। लेकिन तब तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और इस वजह से हावड़ा ब्रिज को नया रूप देने का काम वहीं पर रोक दिया गया। हालांकि 1922 में वो मौका आ ही गया जिसमें इसका निर्माण शुरू हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 26,500 टन स्टील का प्रयोग किया गया है, जिसमें अकेली टाटा इंडस्ट्री ने 23,500 टन स्टील उपलब्ध करवाया था और इस प्रकार हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया। अंग्रेजों ने पुल का डिजाइन कुछ ऐसा बनाया था कि इसके नीचे बिना किसी कठिनाई के नाव और जहाज गुजर जाते थे और इस चीज को देखते हुए इंजीनियर्स ने इस प्रकार का ब्रिज मैप तैयार किया था, जिसमें बीच में एक भी पिलर नहीं था। हालांकि इसके शुरुआती और आखिरी छोर पर पिलर खड़ा किया गया था, लेकिन इससे जहाजों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ता था। इस प्रकार हावड़ा ब्रिज अपनी तरह का एक लौता ऐसा ब्रिज है जिसके बीच वाले हिस्से में कोई भी पिलर नहीं है, जबकि इस ब्रिज की लंबाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह कई सालों से मजबूती से खड़ा है। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था उस समय प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफी अशांति का माहौल था, जिस कारण हावड़ा ब्रिज का धूमधाम से उद्घाटन तक नहीं किया जा सका था और साल 1943 में इस पुल को आम लोगों के लिए यूं ही खोल दिया था। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की वायुसेना ने बमबारी के जरिए हावड़ा ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इस काम में असफल रहे। इसके बाद 14 जून 1965 को इस ब्रिज का नाम हावड़ा से बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में हावड़ा व कोलकाता को जोड़ने वाले इस पुल को हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हावड़ा ब्रिज को तैयार करना कितना जरूरी था और किस प्रकार इसे बनाया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हावड़ा ब्रिज को 12 बजे क्यों बंद किया जाता है और इसके पीछे का क्या रहस्य है। दरअसल हावड़ा ब्रिज दो खंभों के दम पर खड़ा है जो इसके दोनों साइड है। उस समय इंजीनियर्स का यह मानना था कि 25,000 टन के वजन के साथ यह पुल ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। ऐसे में हावड़ा पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स का यह कहना था कि यह ब्रिज 12 बजे गिर जाएगा, क्योंकि किसी भी पुल का खंभा 12 बजे ही गिरता है। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया कि हावड़ा ब्रिज दोपहर के 12 बजे गिरेगा या रात के 12 बजे, जिस कारण इंजीनियर्स की बात को सच मानते हुए हावड़ा ब्रिज को 2 बार 12 बजे के टाइम पर बंद कर दिया जाता है और 3 से 4 मिनट के बाद
वापस खोल दिया जाता है। हालांकि इस बात का कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिलता है कि ये ब्रिज फिक्स 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन इस बात को प्रशासन भी मानता है और सन 1943 से हावड़ा ब्रिज को 24 घंटे में 2 बार बंद किया जा रहा है। और पुल बंद होने पर गाड़ियां तो रुकते ही है, बल्कि पुल के नीचे से कोई नाव या जहाज भी नहीं गुजरता। हावड़ा ब्रिज की समय समय पर जांच की जाती है, जिसमें यह पता चला है कि पुल के दोनों खंभों पर जंग लगने लगा है। और यह जंग हवा व पानी से नहीं लग रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पर पान की वजह से जंग लग रहा है, जिसे लोगों द्वारा खाने के बाद लोग सड़क व पुल के आसपास थूक देते हैं, जिससे जंग लग रहा है। और 2005 में हावड़ा ब्रिज के नीचे एक कार्गो जहाज गुजरा था, जो गलती से पुल से टकरा गया था और पुल को बहुत नुकसान पहुंचा था। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ही इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके जिस हिस्से में नुकसान हुआ था उसमें नया और हल्का स्टील लगाया गया है, जो जल्दी खराब हो सकता है और जिससे ब्रिज के ढहने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज पर रोजाना कई पक्षी बीट कर देते हैं, जिसके संपर्क में आने से स्टील में केमिकल रिएक्शन होने लगता है और इस वजह से ब्रिज की मजबूती पर बुरा असर पड़ता है। और इसी कारण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को हर साल पक्षियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने में 5 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा इस ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की जरूरत पड़ती है और इसमें लगभग 65 लाख रुपए का खर्च आता है। कोलकाता सरकार इसे टिकाऊ बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये कब तक इंसानी भार को सहन कर सकता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है कि पुल के 12 बजे गिरने वाली यह बात एक अफवाह है, जिसे पुल पर कुछ समय के लिए आवाजाही के वजन को कम करने के लिए फैलाई गई है। फिर भी हावड़ा ब्रिज कोलकाता की आन बान और शान है, जिसे देखने के लिए रोजाना कई पर्यटक हुगली नदी के पास आते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी मिस्ट्रियस जानकारी लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।